नमस्कार दोस्तों आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर लेकर आया हूँ जो कि 2023 का है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पेपर का नाम यही था। तो समय 2 घंटे हैं, 75 नंबर का पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर 3 खंडों में विभाजित है। खंड अ, ब, स। और क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है। तो निर्देश हैं, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है खंड अ से, इसका निर्देश है इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो 10 गुणे 3 है बराबर 30। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। पहले का पहला है गवर्नर जनरल और वायसराय के बीच अंतर। तो गवर्नर जनरल और वायसराय के बीच में अंतर बताना है 50 शब्दों में। दूसरा है भारतीय शासन अधिनियम 1919। तीसरा है प्रस्तावना का महत्व। चौथा है भारतीय गणराज्य का अर्थ। पाँचवा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। छठवां है राष्ट्रपति की दो विधायी शक्तियाँ। सातवां है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच अंतर। फिर 8वां है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में 50 शब्दों में लिखना है। 9वां है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार। 10वां है निर्वाचन आयोग के 2 कार्य। तो खंड ऐसे 10 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चनों को 50 शब्दों में लिखना है। अगला है खंड ब, लघु उत्तरी प्रश्न। निर्देश है किसी 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। 10 गुणे 3 है बराबर 30। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो दूसरा है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारकों का वर्णन किए। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा है असंवैधानिक उपचारों का अधिकार पर एक टिप्पणी लिखिए। चौथा है संविधान संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 5वां है भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि पर प्रकाश डालिए। 6ठा है स्पीकर का भारत में उतना सम्मान नहीं है जितना कि ब्रिटेन में, क्यों। फिर 7वां है राज्य प्रशासन में राज्यपाल की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। 8वां है भारत में राज्यों के ऊपर संघीय प्रशासनिक नियंत्रण को स्पष्ट कीजिए। 9वां है विधानसभा और विधान परिषद के बीच तुलना कीजिए। तो दोस्तों खंड ब से 8 क्वेश्चन थे, तो 8 में से 3 क्वेश्चन लिखना है, जो आपको उचित लगे लिख सकते हैं। फिर अगला है खंड से दीर्घ उत्तरी प्रश्न। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का है। तो 10वां है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 11 है प्रधानमंत्री की शक्तियों और स्थिति का वर्णन कीजिए। क्या हम प्रधानमंत्री शासन की तरफ बढ़ रहे हैं। 12 है न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मूल्यांकन कीजिए। 13 है भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। इन्हें दूर करने हेतु अपना सुझाव दीजिए। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 4 क्वेश्चन है, तो 4 में से एक क्वेश्चन लिखना है। तो एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, जो आपको उचित लगे लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को हल कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।